नमस्कार सभी साथियों को। आइए इस सेकंड स्लॉट के 50 क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं करंट अफेयर के। और जो नए स्टूडेंट सुन रहे हैं उनको मैं बता दूं कि 67th री एग्जामिनेशन जो 30 सितंबर 2022 को होगी उसके लिए 250 क्वेश्चन का ये सीरीज चल रहा है, जिसमें पिछले 1.5 ईयर के क्वेश्चन को हम शामिल कर रहे हैं। तो आइए इस वीडियो को हम लोग सुने। एक और बात बताना चाहेंगे कि जो पहला एपिसोड डाला गया था, पहला स्लॉट था करंट अफेयर 50 क्वेश्चन का, 50 क्वेश्चन लास्ट होने के बाद भी हम कुछ बताते हैं, वो चीज़ ध्यान से आप लोग सुना कीजिए। और संभवतः हर वीडियो में ये चीज़ बताया जाएगा, सभी 5 वीडियो के लास्ट होने के बाद, तो उसको ध्यान से सुनिएगा आप लोग। आइए शुरू करें। पहला प्रश्न है, प्रधानमंत्री संग्रहालय का उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी स्वयं किए हैं 14 अप्रैल 2022 को। ये कहाँ पर हुआ है? नई दिल्ली में 3 मूर्ति भवन है, उसी परिसर में इन्होंने इसका उद्घाटन किया है। नेक्स्ट प्रश्न है, हेलिना ये एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है, स्वदेश निर्मित ही है, इसका परीक्षण किया गया हाल ही में लद्दाख से हेलीकॉप्टर के द्वारा। थर्ड प्रश्न है, मैं नंबर नहीं बोलता हूँ, ऐसे ही नेक्स्ट करते चलूँगा और कहीं कहीं नंबर बता दूंगा आप लोगों को। बिहार में मेयर, डिप्टी मेयर, मुख्य पार्षद और उप मुख्य पार्षद के चुनाव के लिए अब जनता प्रत्यक्ष मतदान करेगी। तो प्रत्यक्ष मतदान करने के लिए इसमें जो बिहार नगरपालिका निर्वाचन संशोधन नियमावली था 2007 का, उसमें पुनः संशोधन करके उसको 2022 किया गया है और इस संशोधन पर मंत्रिमंडल की मंजूरी 18 अप्रैल 2022 को मिली है। थोड़ा सा लंबा हो गया, लेकिन आप सुनिए फिर से एक बार। बिहार में मेयर, डिप्टी मेयर, मुख्य पार्षद और उप मुख्य पार्षद, ये सभी पद जो हैं नगरपालिका के हैं। जैसे मुखिया, सरपंच, ये सभी बिहार में पंचायत के पद होते हैं, उसी तरह से। तो बिहार नगरपालिका निर्वाचन संशोधन नियमावली 2022 लाया गया है, जिसको 18 अप्रैल 2022 को मंत्रिमंडल की मंजूरी मिल गई है। तो ये तिथि ध्यान रखेंगे आप लोग, बहुत महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट प्रश्न है, राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान ये 1 अप्रैल 2022 से 31 मार्च 2026 तक लागू रहेगी। अब इसके कार्यकाल को बढ़ा दिया गया है, ध्यान रखिएगा। यानी 2022-23 से 2025-26 तक 4 वर्ष के लिए यह लागू रहेगी, ठीक है। और इसका प्रारंभ जो है 2018 में ही किया गया था। प्रधानमंत्री मोदी ने पंचायती राज मंत्रालय के तहत इसका शुभारंभ किया था 2018 में, तो ये ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत अमेरिका 2+2 वार्ता ये वाशिंगटन में 12 अप्रैल 2022 को हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न है, रूस UNHRC यानी संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद से निलंबित कर दिया गया है रूस को, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट प्रश्न है, बोरिस जॉनसन जो ब्रिटिश के PM थे, अब नहीं हैं, उनका भारत आगमन हुआ था 21 से 22 अप्रैल 2022 को, तो ये ध्यान रखना है। और ये कहाँ आए थे? सबसे पहले ये गुजरात में आए थे। गुजरात में ब्रिटेन के किसी भी PM का यह पहला ही आगमन था, ये ध्यान रखना है। प्रविंद जगन्नाथ नेक्स्ट प्रश्न है, मॉरिशस के ये PM हैं, इनकी भी भारत यात्रा हुई थी अप्रैल 2022 में ही, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, सातवां रायसीना संवाद ये नई दिल्ली में 25 से 27 अप्रैल 2022 को हुआ था। इसका तिथि ध्यान रखेंगे आप लोग, 25 से 27 अप्रैल, ठीक है। और इसमें जो मुख्य अतिथि थी वो यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयन थी, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट प्रश्न है, फोर्ब्स आकलन या फोर्ब्स सूची जारी की गई है, ठीक है, विश्व के अरबपतियों की। इसमें विश्व के सबसे अमीर व्यक्ति एलन मस्क को बताया गया है, ये SpaceX के मालिक हैं। और एशिया तथा भारत दोनों में ही सबसे अमीर व्यक्ति मुकेश अंबानी है। वैश्विक स्तर पर मुकेश अंबानी की जो रैंक है वो 10 है, ध्यान रखना है। उसके बाद क्वार जल विद्युत परियोजना है, ये चिनाब नदी पर जम्मू एंड कश्मीर के किश्तवाड़ जिला में है, ये ध्यान रखिएगा। हमने आपको अभी बताया कि 7वें रायसीना संवाद की जो मुख्य अतिथि थी यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष भारत
की यात्रा पर आई थी 24 से 25 अप्रैल 2022 को। ये रायसीना संवाद की मुख्य अतिथि थी। इनका नाम था उर्सुला वॉन डेर लेयन। ये नाम ध्यान रखिएगा आप लोग। नेक्स्ट है अवसर योजना। यह भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के द्वारा लाया गया है। अवसर योजना जो है, इसका उद्देश्य है कि महिलाएं जो कारीगर हैं, शिल्पकार हैं या फिर सेल्फ हेल्प ग्रुप से जुड़ी हुई हैं, वो अपनी कला का प्रदर्शन जो है वो विमानपत्तन मतलब जहाँ पर एयरपोर्ट है वहाँ वो 100 मीटर के दायरे में कहीं भी कर सकती हैं। इसके लिए लाया गया है। और ये विजन जो है वो प्रधानमंत्री विजन योजना के तहत लाया गया है इसको, तो ये ध्यान रखेंगे अवसर योजना। नेक्स्ट प्रश्न है स्वनिधि योजना। स्वनिधि योजना थोड़ा सा समझ लीजिए इसके बारे में। आपसे पूछा जाएगा, स्वनिधि योजना नहीं, आपसे पूछा जाएगा 12 अप्रैल 2022 को प्रारंभ किया गया है आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय के द्वारा स्वनिधि से समृद्धि योजना का चरण 2 फेज 2। और इसी तरह के प्रश्न 8 मई 2022 को जो एग्जामिनेशन हुई थी उसमें आए थे। तो ये ध्यान रखने के लिए, स्वनिधि से समृद्धि योजना को समझने के लिए थोड़ा स्वनिधि योजना के बारे में हम बता देते हैं। इसको प्रारंभ किया गया था 2020 में ही। स्वनिधि में ये एक शॉर्ट टर्म है। निधि का मतलब निधि ही है, SVANIDHI है स्वनिधि। तो निधि का मतलब निधि ही है। स्व यानी S से मतलब है स्ट्रीट, V से वेंडर और A से है आत्मनिर्भर, यानी स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि इसका पूरा नाम है। इसका उद्देश्य ये था कि जो सड़क के किनारे फल सब्जी इत्यादि ये सब जो बेचते हैं उनको कम ब्याज पर ऋण मुहैया कराना। मैक्सिमम ऋण 10,000 रुपया तक का हो सकता था, केवल इतना ही समझिए इसमें। तो यही था स्वनिधि योजना, जिसको जून 2020 में प्रारंभ किया गया था। अब भारत सरकार ने क्या किया है कि स्वनिधि से समृद्धि योजना लाया है। स्वनिधि योजना के बारे में अभी हमने बताया। और स्वनिधि से समृद्धि योजना का मतलब क्या है कि जो इनके परिवार के लोग हैं उनको सुरक्षा मुहैया कराया जाना। सुरक्षा किस प्रकार का, समृद्ध करने के लिए, तो वो सुरक्षा है उनको सामाजिक सुरक्षा जो है, जैसे PM सुरक्षा बीमा योजना है, PM जीवन ज्योति योजना है, PM श्रम योगी मानधन योजना है। इस सब के माध्यम से उसको ऐड करके उनके परिवार को और समृद्ध किया जाना, यही है स्वनिधि से समृद्धि योजना। थोड़ा सा लंबा टाइम इस पे चला गया, लेकिन मैं समझाने का प्रयास कर रहा था। तो ये स्वनिधि से समृद्धि योजना चरण 2 आपसे पूछा जाएगा कि कब लागू किया गया है या कब प्रारंभ किया गया है। तो 12 अप्रैल 2022 को किया गया है। ये ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट प्रश्न है भारत ऑस्ट्रेलिया आर्थिक सहयोग एवं व्यापार समझौता, इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड ट्रेड एग्रीमेंट भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच, ये 2 अप्रैल 2022 को हस्ताक्षरित हुआ है। पीयूष गोयल भारत की तरफ से और डेन टेहन ये विदेश मंत्री ऑस्ट्रेलिया के हैं, इन दोनों ने इस पर हस्ताक्षर किए हैं। ध्यान रखेंगे। एक चीज़ और ध्यान रखेंगे कि जब ये हस्ताक्षर हुआ है आर्थिक सहयोग समझौता, तब ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन थे अप्रैल 2022 में, और अभी ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री जो हैं एंथनी अल्बनीज हैं। ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट प्रश्न है सरस्वती सम्मान 2021, ये राम दशरथ मिश्र को दिया गया है, मैं ही तो यहाँ हूँ कविता संग्रह के लिए। नेक्स्ट प्रश्न है पहला लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार प्रधानमंत्री मोदी को मिला है। नेक्स्ट प्रश्न है महिलाओं की 12वीं ICC विश्व कप, इसका आयोजन न्यूजीलैंड में किया गया था और इसका विजेता ऑस्ट्रेलिया था। नेक्स्ट प्रश्न है 32वीं एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2022, इसका आयोजन उलानबटोर में किया गया था। ध्यान रखेंगे इसमें प्रथम स्थान जापान का था और 5वां स्थान भारत का था। भारत ने इसमें कुल 17 पदक जीते हैं, जिसमें 1 स्वर्ण 5 रजत और 11 कांस्य पदक शामिल है। ध्यान रखिएगा कि भारत के द्वारा जो 1 स्वर्ण जीता गया है, 1 स्वर्ण पदक, वो रवि कुमार दहिया के द्वारा जीता गया है। तो ये नाम ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट प्रश्न है जम्मू कश्मीर विधानसभा सीट का पुनर्परिसीमन करने के लिए इसके अध्यक्ष रंजना प्रकाश देसाई थे।
नेक्स्ट प्रश्न है अमृत सरोवर योजना, ये 24 अप्रैल 2022 को पंचायती राज दिवस पर प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा लॉन्च किया गया है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, तमिलनाडु के देव सहायम पिल्लई के निधन के लगभग 270 साल बाद जो है इनको संत का दर्जा दिया गया है। इनका जन्म कहाँ हुआ था, आपसे पूछा जा सकता है। इनका जन्म 712 ईस्वी में नट्टलम गांव, एक कन्याकुमारी तमिलनाडु में पड़ता है, वहाँ हुआ था, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है राष्ट्रपति कोविंद, अब राष्ट्रपति ये नहीं रहे हैं। राष्ट्रपति कोविंद की 2 कैरिबियाई देश जमैका और सेंट विंसेंट व ग्रेनाडिन्स की यात्रा हुई थी, ध्यान रखेंगे। ये मई में हुई थी, मई 2022 में, 15 से 21 मई के बीच। तो इस दोनों कैरिबियाई देश के राजधानी का नाम आपसे पूछा जा सकता है, ध्यान रखना है। तो पहला देश हमने बताया जमैका, जमैका की राजधानी है किंगस्टन, और दूसरा हमने सेंट विंसेंट व ग्रेनाडिन्स बताया है, यहाँ पर ये गए थे, उसकी राजधानी है किंग्सटाउन, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हाल ही में मई 2022 के प्रथम सप्ताह में किस देश की यात्रा हुई थी या किस देश के यात्रा पर थे। तो ऑप्शन अलग अलग हो सकते हैं, ध्यान रखना है। 3 देश के ये यात्रा पर थे एक ही साथ, मई 2022 के प्रथम सप्ताह में, यानी 2 से 4 मई 2022 को। 3 देश कौन कौन से हैं? जर्मनी, डेनमार्क और फ्रांस, ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट प्रश्न है भारत नॉर्डिक दूसरी शिखर वार्ता, ये 4 मई 2022 को कोपेनहेगन डेनमार्क में हुई है। नेक्स्ट प्रश्न है नाटो की सदस्यता हेतु हाल ही में 2 देशों ने आवेदन किया है, फिनलैंड और स्वीडन। नेक्स्ट प्रश्न है प्रधानमंत्री मोदी की जापान यात्रा, ये 22 मई 2022 को हुई थी, और ये यात्रा जो है क्वाड शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए हुई थी, जिसका आयोजन 24 मई 2022 को किया गया था टोक्यो में, ध्यान रखना है। नेक्स्ट प्रश्न है हिंद प्रशांत आर्थिक फ्रेमवर्क बनाने की पहल हुई है टोक्यो में 23 मई 2022 को, ध्यान रखेंगे। हिंद प्रशांत आर्थिक फ्रेमवर्क, इसमें कुल कितने देश होंगे? इसमें कुल 13 देश होंगे, 4 क्वाड के सदस्य होंगे और 9 अन्य देश होंगे, जिसमें 7 आसियान के देश हैं और 2 अन्य देश हैं। मैं सभी 13 देश का नाम एक बार बता देता हूँ, संभव हो सके तो इसे नोट कर लीजिएगा। 4 क्वाड देश आपको नाम पता ही है, जिसमें भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया है। उसके अलावे 9 देश जो हैं, जिसमें आसियान के 10 देश में से 7 शामिल हैं, और 2 अन्य देश हमने बताया अभी, मैं नाम बता देता हूँ। इंडोनेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, मलेशिया, ब्रुनेई, थाईलैंड, वियतनाम, दक्षिण कोरिया और न्यूजीलैंड, ये सभी 13 देश हैं, ध्यान रखना है। नेक्स्ट प्रश्न है भारत संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई के बीच सीपा 1 मई 2022 से प्रभावी हुआ है। सीपा क्या है? सीपा है कम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट, जिस पर हस्ताक्षर 18 फरवरी 2022 को हुए थे, और ये बीपीएससी एएओ के परीक्षा में यही तिथि पूछा गया था। सीपा के साथ ही हमने पहले जिक्र किया है आपसे कि ये भी ध्यान रखेंगे कि भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच जो आर्थिक सहयोग समझौता हुआ है वो 2 अप्रैल 2022 को हस्ताक्षरित हुए हैं। नेक्स्ट प्रश्न है पुलित्जर पुरस्कार से, ध्यान रखिएगा। इस बार पुलित्जर पुरस्कार फीचर फोटोग्राफी के क्षेत्र में जो है 4 भारतीय पत्रकार को दिए गए हैं, जिसमें दानिश सिद्दीकी, अदनान आबिद, शना इरशाद और अमित दवे शामिल हैं। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2022 ये गीतांजलि श्री जो भारतीय हैं इनको दिया गया है, साहित्य के क्षेत्र का यह पुरस्कार है। इनके उपन्यास का नाम है टॉम्ब ऑफ सैंड, इसका अंग्रेजी अनुवाद किसने किया है? डेजी रॉकवेल द्वारा किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है थॉमस कप 2022, इसका विजेता भारत है इस बार, और उपविजेता इंडोनेशिया है। उबेर कप का विजेता दक्षिण कोरिया है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है 24वें ग्रीष्मकालीन डेफलिम्पिक्स खेल, ये ब्राज़ील के कॉक्सियाज डो सुल में आयोजित किया गया था। इसमें प्रथम स्थान यूक्रेन को प्राप्त हुआ है और भारत को 9वां स्थान प्राप्त हुआ है। भारत ने इसमें कुल 16 पदक जीते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है IPL 15 2022,
इसमें कुल 10 टीम शामिल थे, जिसका IPL 15 2022 का विजेता गुजरात टाइटंस है और उप विजेता इसमें राजस्थान रॉयल्स है। ध्यान रखना है, इसके कप्तान गुजरात टाइटंस के हार्दिक पांड्या थे। आइए फिर हम लोग नेक्स्ट प्रश्न देखें। GSAT 24 संचार उपग्रह, इसका प्रक्षेपण एरियन 5A 257 रॉकेट के जरिए हुआ है कोरू प्रक्षेपण केंद्र फ्रेंच गुयाना से। ये एक फ्रांसीसी उपनिवेश है, ध्यान रखना है। GSAT 24 संचार उपग्रह भारत का था, ये भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है QS रैंकिंग 2023, विश्व के शीर्ष शैक्षणिक संस्थानों के लिए यह रैंकिंग जारी की जाती है। इसमें प्रथम स्थान भारत के IISc बेंगलुरु का आया है और विश्व में प्रथम स्थान मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कैम्ब्रिज अमेरिका का है। नेक्स्ट प्रश्न है अग्निपथ योजना, ये 14 जून 2022 को रक्षा मंत्री के द्वारा घोषित किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है हीट हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट, DRDO के द्वारा इसका परीक्षण किया गया है। और हीट जो है एक टारगेट करने वाला छोटा विमान है जो मिसाइल इसको टारगेट करता है। मिसाइल को टेस्ट करने के लिए ये बनाया गया है, एक छोटा सा विमान है, इसका नाम अभ्यास रखा गया है और इसका पूरा नाम हीट है, हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट। नेक्स्ट प्रश्न है 14वां ब्रिक्स सम्मेलन, ये 23 से 24 जून 2022 को हुआ है चीन की मेज़बानी में, ध्यान रखना है। नेक्स्ट प्रश्न है 48वां G7 शिखर सम्मेलन, ये स्लास एल्मो जर्मनी में पड़ता है, ये एक जगह है। यहाँ पर 27 से 28 जून 2022 को इसका आयोजन किया गया था। इसमें प्रधानमंत्री विशेष आमंत्रित सदस्य के रूप में गए थे। ये भी ध्यान रखिएगा कि G7 का सदस्य भारत नहीं है। G7 में जो 7 देश हैं उसका नाम भी ध्यान रखिएगा, अमेरिका, कनाडा, ब्रिटेन, जर्मनी, फ्रांस, इटली और जापान है। आगामी जो इसका 49वां सम्मेलन होना है ये इसी पॉइंट में है, ध्यान रखिएगा, एक ही क्वेश्चन है। 49वां जो सम्मेलन इसका होगा वो जापान में 2023 में प्रस्तावित है। नेक्स्ट प्रश्न है ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स और ग्लोबल पीस इंडेक्स, ये एक ही प्रश्न में दोनों हैं, ध्यान रखिएगा। ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स में प्रथम स्थान वियना का है। इसमें भारत के 2 शहर शामिल हैं, दिल्ली जिसका 112वां स्थान है और मुंबई जिसका 117वां स्थान है। ग्लोबल पीस इंडेक्स 2022, इसमें भारत का 135वां स्थान है और प्रथम स्थान पर इसमें आइसलैंड है। नेक्स्ट प्रश्न है यूएन के 77वें सत्र के अध्यक्ष निर्वाचित हुए हैं कशाबा कोरोसी, ये हंगरी के हैं। 77वें सत्र के अध्यक्ष निर्वाचित हुए हैं ये। नेक्स्ट प्रश्न है भारत एवं यूरोपीय संघ के बीच स्वतंत्र व्यापार समझौता हेतु वार्ता हुआ है। ये वार्ता कहाँ पर हुआ है? नई दिल्ली में हुआ है 27 जून 2022 को। नेक्स्ट 12वां विश्व व्यापार संगठन का मंत्री स्तरीय सम्मेलन, ये जेनेवा स्विट्जरलैंड में किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है ब्रिक्स देश के वित्त मंत्रियों का सम्मेलन चीन की अध्यक्षता में हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न है 22वां फीफा विश्व कप 2022, इसका आयोजन कतर में किया गया है और इसका शुभंकर लाइव है। ध्यान रखिएगा 23वां 2026 में अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको में संयुक्त रूप से किया जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है फ्रांसीसी ओपन टेनिस ग्रैंड स्लैम 2022, इसके एकल विजेता क्रमशः पुरुष और महिला में राफेल नडाल और इगा स्वियाटेक हैं। नेक्स्ट प्रश्न है खेलो इंडिया यूथ गेम 2022, ये पंचकुला हरियाणा में संपन्न हुआ है और इसमें प्रथम स्थान हरियाणा का है। नेक्स्ट प्रश्न है इंडिया रैंकिंग 2022, ये भी उच्च शैक्षणिक संस्थानों की रैंकिंग है जो शिक्षा मंत्री के द्वारा जारी किया गया है। इसमें प्रथम स्थान पर IIT मद्रास है।
नेक्स्ट प्रश्न है, भारत का 36वां राष्ट्रीय खेल ये गुजरात में हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न है, राष्ट्रपति श्रीलंका के नए राष्ट्रपति निर्वाचित हुए हैं रानिल विक्रमसिंघे और प्रधानमंत्री दिनेश गुणवर्धन। नेक्स्ट प्रश्न है, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन का पद से त्याग हुआ है 7 जुलाई 2022 को और लीज ट्रस ब्रिटेन के प्रधानमंत्री अभी बनी हैं, ये ध्यान रखिएगा, कंजर्वेटिव पार्टी से है ये। नेक्स्ट प्रश्न है, मंकी पॉक्स को WHO के द्वारा ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी कब घोषित किया गया? 23 जुलाई 2022 को। नेक्स्ट प्रश्न है, जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे जो सबसे लंबे समय तक जापान के प्रधानमंत्री रहे हैं, इनको गोली मारकर कब हत्या कर दी गई? 8 जुलाई 2022 को। नेक्स्ट है, G20 शिखर सम्मेलन हेतु भारत का पूर्णकालिक शेरपा किसे बनाया गया है? अमिताभ कांत को। G20 का ध्यान रखिएगा कि नेक्स्ट जो 18वां सम्मेलन है वो भारत में ही होगा और भारत इसका अध्यक्ष 1 दिसंबर 2022 से 30 नवंबर 2023 तक के लिए होगा, ये तिथि ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है I2U2 यानी I 2 बार और U 2 बार। I 2 बार का मतलब है I फॉर इंडिया, I फॉर इजराइल और U 2 बार का मतलब है U से USA और U से UAE मतलब संयुक्त अरब अमीरात और संयुक्त राज्य अमेरिका। ये 4 देश हैं, ध्यान रखिएगा। इसका पहला शिखर सम्मेलन 14 जुलाई 2022 को ऑनलाइन हुआ है और ये I2U2 जो है यह 6 क्षेत्र पर पारस्परिक सहयोग के लिए और निवेश के लिए बना हुआ है। ये सभी 6 क्षेत्र इसके हैं, जल, ऊर्जा, परिवहन 3 हो गए और अंतरिक्ष, स्वास्थ्य और खाद्य ऊर्जा 6 हो गए। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत नवाचार सूचकांक 2021 ये नीति आयोग द्वारा जारी किया गया है 21 जुलाई 2022 को। इसमें प्रथम स्थान पर 17 बड़े राज्यों में कर्नाटक है और बिहार का स्थान इसमें 15वां है, 11.58 स्कोर है बिहार का, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, विश्व निवेश रिपोर्ट जो अंकटाड के द्वारा जारी किया गया है, इसमें FDI अंतर प्रवाह में प्रथम स्थान पूरे विश्व में अमेरिका का है और बाह्य प्रवाह में भी अमेरिका का है। भारत का इसमें 7वां स्थान है, जबकि वाणिज्य मंत्रालय के रिपोर्ट के अकॉर्डिंग भारत में FDI सबसे अधिक सिंगापुर करता है और राज्यों में सबसे अधिक कर्नाटक को प्राप्त होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, 13 अगस्त 2022 तक भारत में रामसर स्थल की संख्या कितनी है? 75। ध्यान रखिएगा, 75वां रामसर स्थल सबसे लास्ट जो अभी हाल का है वो शालबूग वेटलैंड कंजर्वेशन रिजर्व है, जम्मू एंड कश्मीर में पड़ता है ये। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत की 11वीं कृषि संगणना कब प्रारंभ की गई? ध्यान रखिएगा, 28 जुलाई 2022 को प्रारंभ की गई है और इसकी घोषणा कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने किया है। नेक्स्ट प्रश्न है, फेमिना मिस इंडिया 2022 ये सीनी सदानंद शेट्टी जो कर्नाटक की हैं वो बनी है। ध्यान रखिएगा, फेमिना मिस इंडिया 2022 से याद आया कि मिस वर्ल्ड की जो अगली प्रतियोगिता होगी उसमें भारत की ये आधिकारिक प्रतिनिधि के तौर पर जाएंगी, यानी मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता में भारत की तरफ से भाग लेंगी ये सीनी सदानंद शेट्टी। अभी हाल में इनका चयन फेमिना मिस इंडिया 2022 के लिए हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न है, बुरहानपुर MP देश का पहला हर घर जल वाला प्रमाणित जिला बना है। नेक्स्ट है, 18वां विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2022 का आयोजन यूजीन ओरेगोन अमेरिका में हुआ है। ध्यान रखेंगे कि इस एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत ने केवल 1 पदक जीता है इस बार और ये पदक जो है रजत पदक के रूप में नीरज चोपड़ा जेवलिन थ्रो में लाया है, तो ये ध्यान रखेंगे। उसके बाद है नेक्स्ट, सिंगापुर बैडमिंटन ओपन बैडमिंटन 2022, सिंगापुर ओपन बैडमिंटन 2022, इसमें महिला एकल के विजेता PV सिंधु रही हैं भारत। नेक्स्ट प्रश्न है, विंबलडन टेनिस 2022 इसका आयोजन लंदन में किया गया है। एकल विजेता पुरुष और महिला में क्रमशः नोवाक जोकोविच और एलेना रिबाकिना है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है,
श्री नीतीश कुमार 8वीं बार बिहार के सीएम बने हैं। इन्होंने शपथ ग्रहण कब की है? 10 अगस्त 2022 को। नेक्स्ट है, देश का पहला हर घर जल वाला प्रमाणित राज्य गोवा है और केंद्र शासित प्रदेश दादर एवं नगर हवेली है। नेक्स्ट प्रश्न है, USNS चार्ल्स ड्रू, ये अमेरिकी युद्धपोत है जो मरम्मत के लिए भारत लाया गया था। लार्सन एंड टुब्रो शिपयार्ड में इसका मरम्मत किया गया। नेक्स्ट प्रश्न है, नीति आयोग के गवर्निंग काउंसिल की 7वीं बैठक का आयोजन राष्ट्रपति भवन में 7 अगस्त 2022 को किया गया है, जिसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री मोदी ने किए हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, केंद्रीय विश्वविद्यालय के रूप में गति शक्ति विश्वविद्यालय की स्थापना हेतु विधेयक पारित किया गया है लोकसभा और राज्यसभा के द्वारा। इसका तिथि ध्यान रखेंगे, 3 अगस्त को लोकसभा द्वारा और 8 अगस्त को राज्यसभा द्वारा पास किया गया है और ये वडोदरा गुजरात में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है, INS विक्रांत कोच्चि में पीएम मोदी द्वारा 2 सितंबर 2022 को नौसेना में इसको शामिल किया गया है। इसके साथ ही इसका ध्वज निशान का भी इन्होंने अनावरण किया और यह कोचीन शिपयार्ड में निर्मित पहला स्वदेशी युद्धपोत है। इसका पूर्व नाम HMS हरक्यूलस था, जो ब्रिटेन से खरीदा गया था, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, पराग्वे में भारतीय दूतावास की स्थापना विदेश मंत्री एस जयशंकर द्वारा की गई 23 अगस्त 2022 को। नेक्स्ट है, फॉर्चून ग्लोबल 500 कंपनी की सूची में भारत के कितने कंपनी को शामिल किए गए हैं? 9 कंपनी को शामिल किए गए हैं। 2 नए कंपनी LIC और टाटा स्टील हैं, पहले 7 हुआ करता था। नेक्स्ट है, सुपर बास्की, ये 3.5 किलोमीटर लंबा एक मालगाड़ी है। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी, इसके कार्यकाल में वृद्धि की गई है, दिसंबर 2024 तक इसका विस्तार कर दिया गया है, ध्यान रखेंगे। और प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण का विस्तार मार्च 2024 तक है, यह भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट प्रश्न है, कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम, ये IMF में निदेशक मंडल में भारत द्वारा नामित कार्यकारी निदेशक हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, फ्रांस का शीर्ष नागरिक सम्मान सांसद शशि थरूर को दिया गया है। नेक्स्ट है, 31वां व्यास सम्मान, यह असगर वजाहत को दिया गया है महाबली के लिए। नेक्स्ट प्रश्न है, पीच ब्लैक 2022, यह 16 देशों का एक वायुसैनिक अभ्यास था। नेक्स्ट प्रश्न है, 15वां एशिया कप क्रिकेट 2022, यह प्रारंभ दुबई में किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, 44वां शतरंज ओलंपियाड, इसका आयोजन चेन्नई व महाबलीपुरम में किया गया है। इसका शुभंकर थाम्बी है और उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा यह किया गया था। और नेक्स्ट लास्ट प्रश्न है, 22वां राष्ट्रमंडल खेल, इसका आयोजन बर्मिंघम इंग्लैंड में किया गया है 27 जुलाई से 8 अगस्त 2022 को। इसमें प्रथम स्थान ऑस्ट्रेलिया का है और चौथा स्थान भारत का है। इसमें भारत ने कुल 22 स्वर्ण और 16 रजत और 23 कांस्य पदक जीते हैं, कुल 61 पदक जीता है भारत ने। इसमें ये सभी 50 प्रश्न समाप्त हो गए और इसके साथ ही कुछ इम्पोर्टेंट और प्रश्न हम आपको अपनी तरफ से दे रहे हैं, जो थोड़ा ध्यान से सुन लीजिए। देखिए, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 2015 में विधानसभा चुनाव में अपने चुनावी घोषणा पत्र में 7 निश्चय का वादा किया था। फिर बाद में इन्होंने दूसरी बार 7 निश्चय 2 का वादा किया था और बार बार बीपीएससी से प्रश्न पूछ रही है। बीपीएससी का हीट सेक्टर है ये, एक तरह से समझ लीजिए, यहाँ से क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो इसी से कुछ प्रश्न जो है हम आपको बताना चाहेंगे, सुन लीजिए थोड़ा सा। देखिए, 20 जनवरी 2016 से बिहार में जितनी भी नियुक्तियां हो रही हैं गवर्नमेंट सर्विस में,
उसमें महिलाओं को 35% आरक्षण दिया गया है। ये व्यवस्था 7 निश्चय 2 योजना के तहत ही किया गया था। 7 निश्चय योजना के तहत किया गया था। आरक्षित रोजगार महिला का अधिकार के तहत इसको किया गया था। ये ध्यान रखेंगे 20 जनवरी 2016 से 35% आरक्षण बिहार में महिलाओं को सभी नौकरी में दिए गए हैं। नेक्स्ट ध्यान रखिएगा, बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना जो 4 लाख रुपया इंटरमीडिएट पास आउट स्टूडेंट को दिया जाता है अपनी अगली पढ़ाई के लिए, वो 2 अक्टूबर 2016 को शुरू किया गया था। नेक्स्ट ध्यान रखिएगा, शौचालय निर्माण हर घर सम्मान योजना 27 सितंबर 2016 से प्रारंभ किया गया था। और आत्मनिर्भर बिहार के 7 निश्चय 2 योजना के तहत इस बार प्रश्न पूछे गए थे 8 मई को, ध्यान रखना है। एक प्रश्न आया था कि बिहार में जो है किस मंत्रालय का या किस विभाग का गठन किया जाएगा उद्यमता विकास या ऐसी स्किल उद्यमता से संबंधित है। ऐसे क्वेश्चन मैं कंफर्म याद नहीं कर पा रहा हूँ। तो ध्यान रखिएगा कि 7 निश्चय 2 योजना 15 दिसंबर 2020 से जो है लागू है बिहार में। इसको स्वीकृत किया गया है मंत्रिमंडल के द्वारा। सभी 7 निश्चय 2 योजना के तहत जो 7 निश्चय हैं उसका नाम एक बार सुन लीजिए। युवा शक्ति बिहार की प्रगति पहला है, दूसरा है सशक्त महिला सक्षम महिला, तीसरा है हर खेत तक सिंचाई का पानी, चौथा है स्वच्छ गांव समृद्ध गांव, पांचवा है स्वच्छ शहर विकसित शहर, छठा है सुलभ संपर्कता और अंतिम 7वां है सबके लिए अतिरिक्त स्वास्थ्य सुविधा। अब इसमें इम्पोर्टेंट परीक्षा के दृष्टिकोण से क्या है वो समझ लीजिए। देखिए, पहला योजना जो है इसमें युवा शक्ति बिहार की प्रगति, इसमें हर जिला में एक मेगा स्किल सेंटर खोला जाएगा। हर डिस्ट्रिक्ट में, हर कमिश्नरेट में जो है एक टूल रूम और ट्रेनिंग सेंटर स्थापित किया जाएगा। स्किल एवं उद्यमता हेतु नया विभाग एवं उद्यमता विकास हेतु अनुदान बिहार सरकार प्रोवाइड करेगी लोगों को। यही प्रश्न पूछा गया था 67वें में कि कौन से नए विभाग की स्थापना की जा रही है, तो स्किल एवं उद्यमता विभाग की स्थापना की जा रही है, ध्यान रखेंगे। और जितने भी राज्य के ITI और पॉलिटेक्निक संस्थान हैं उसमें सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना की जाएगी। ये 4 मुख्य पॉइंट आपको हमने बता दिए, ध्यान रखेंगे। उसके बाद आपको ध्यान रखना है कि उद्योग में परियोजना लागत का लगभग 50% अधिकतम 5 लाख रुपया तक यह हो सकता है का अनुदान बिहार सरकार दे रही है। और कुल जो है 10 लाख रुपया बिहार सरकार प्रोवाइड कर रही है उद्योग के लिए। 12th पास जो अविवाहित महिला हैं उनको 25,000 रुपया और स्नातक पास आउट जो है उनको 50,000 रुपया सशक्त महिला सक्षम महिला योजना 7 निश्चय 2 योजना के तहत दिया जा रहा है, ये ध्यान रखेंगे। उसके बाद सभी गांव में सोलर स्ट्रीट लाइट लगाए जाएंगे। यह जो चौथा स्कीम है स्वच्छ गांव समृद्ध गांव उसके तहत किया जा रहा है। उसके बाद शहरी गरीब हेतु बहुमंजिला आवास और वृद्धजन हेतु आश्रय स्थल, ये 2 पॉइंट ध्यान रखेंगे। स्वच्छ शहर विकसित शहर जो 5वां है 7 निश्चय 2 का, उसके तहत दिया जा रहा है। उसके बाद 7वां जो अंतिम है सबके लिए अतिरिक्त स्वास्थ्य सुविधा। इसमें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने हाल ही में क्या किया है कि हृदय में छेद के साथ जो बच्चे जन्म लेते हैं उनको निःशुल्क उपचार जो है दिया जाएगा। तो ये चीज़ एक ऐड किया है इन्होंने। तो यही मुझे बताना था, ये बहुत इम्पोर्टेंट मुझे लगा था। ठीक है, थैंक यू। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।